तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जियोन जीमा एम्पायर पहुंच गया था और वहां पर जाकर देखा था तो वो मूव परिवार वहां पर खतरे में था और इसीलिए जियोन ने उनकी मदद किया था। और दूसरी तरफ हमने यूनलैन जोन को देखा था जो कि मित्तल परिवार पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और ये बात जियोन को पता चल गया था कि यूनलैन जोन अपने सैनिकों से हमला कराने वाला है, इसलिए वो वहां से निकल गया था और अब आगे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर एक खुफिया जगह को देखते हैं जिसके अंदर यूनलैन जोन खड़ा था और तभी वहाँ पर वो हम एक मिस्टीरियस वॉइस को सुनते हैं जो कि यूनलैन जोन से कहता है कि तुम अपना काम ढंग से करो, तुमने हमेशा मुझे शर्मिंदा ही किया है, इसीलिए तुम इस बार कोई गड़बड़ मत करना और जियो परिवार का हर व्यक्ति मेरे पास आना चाहिए। उसके तो मिस्टीरियस वॉइस कहता है कि मैं ये तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहा हूँ, इसके बाद तुम खुद अपना काम करना। उसके तो वो मिस्टीरियस पर्सन यूनलैन जोन को 2 आदमी देता है और वो कहता है कि ये डोजोंग के पीक पे है, ये तुम्हारी मदद करेगा हर लड़ाई में और इसके बदले तुम जियो परिवार के हर मेंबर को मेरे पास लाओगे। जिस बात को सुनकर यूनलैन जोन मान जाता है और वो दोनों को एक बार में आदेश देता है कि मेरा पहला आदेश है, जाओ और मित्तल परिवार को खत्म कर दो और जितने भी जियो परिवार के मेंबर है सबको यहाँ पर लेके आ जाओ। और वो दोनों यूनलैन जोन का आदेश मानते हुए वो मित्तल परिवार पे हमला करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जियोन को देखते हैं जो कि किसी सोच विचार में होता है और वो सोचता है कि जियो फैमिली भी कैसा होगा और ये सब सोचते वो मित्तल परिवार की तरफ बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम मित्तल परिवार को देखते हैं जहाँ पर आइस एम्परर बाकी सैनिकों से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गया था। और दूसरी तरफ हम याफी को भी देखते हैं जो कि उस लड़ाई में उन सभी की मदद कर रही होती है, लेकिन ताकतवर होने के बाद भी मित्तल परिवार उन सभी से हार रहे होते हैं क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सैनिक बार बार अपने सैनिकों को भेज रहा होता है मित्तल परिवार की तरफ। और मैं आपसे बता दूं कि मित्तल परिवार एक ऑक्शन हाउस है जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादा वॉरियर्स नहीं था और ये बात मित्तल फैमिली को भी पता नहीं था कि वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट कभी उस पर हमला करेगा, इसलिए उसके पास ज्यादा वॉरियर्स नहीं थे। और मित्तल फैमिली का ज्यादा ताकतवर आइस एम्परर है और वो आइस एम्परर डोजोंग लेवल के पीक पे है। मित्तल परिवार के वॉरियर्स को मरते हुए देखकर फर्स्ट ब्रदर कहते हैं कि हमें आप सभी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हवाले कर दो जिसकी वजह से आप लोग की जान बच जाएगी, नहीं तो हमारी वजह से आप लोग की भी जान चली जाएगी। और आप सभी ने शुरू से ही जियो परिवार को सपोर्ट किया है जिसकी वजह से आप लोग की जान खतरे में है, इसलिए अब मैं आप सभी को और खतरे में नहीं देख सकता। और मुझे यकीन है कि जैसे एक बार मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के वॉरियर्स हमें ले गए तो वो लोग आप लोग पर अटैक करना बंद कर देंगे और ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। फर्स्ट ब्रदर की ऐसी बातें सुनकर वो लोग काफी लोग सहमत होते हैं कि जियो परिवार को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हवाले कर देते हैं, उसके बाद वो लोग हम पे हमला करना बंद कर देंगे। लेकिन आइस एम्परर का कहना होता है कि अगर हम वो जियो परिवार को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हवाले कर भी देते हैं तभी वो हम पे हमला करना नहीं बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें बहाना मिल चुका है कि हमने जियो परिवार को सहारा दिया है, इसलिए वो जब तक हम पे हमला करते रहेंगे जब तक वो मित्तल परिवार को खत्म नहीं कर देते जड़ से। और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक जियो परिवार को कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। और आइस एम्परर की ऐसी बात सुनकर याफी भी इसकी बात पे सहमत होती है और वो कहती है कि आइस एम्परर ने जो कहा वो बिल्कुल सच है और हमें जब तक लड़ना होगा जब तक हम जिंदा है। और आइस एम्परर की और याफी की ऐसी बातें सुनकर फर्स्ट ब्रदर कहता है कि क्या आप मेरे ब्रदर पे इतना भरोसा करते हैं, जिस बात को सुनकर आइस एम्परर कहता है कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई बहुत जल्द आएगा और वो जब आएगा तो वो काफी बड़ा योद्धा होगा। और तभी वहाँ पर 2 वॉरियर्स आते हैं और ये दोनों वॉरियर्स वही होते हैं जिसे यूनलैन जोन ने भेजा था। और आइस एम्परर उन दोनों का लेवल चेक करके कहते हैं कि तुम बाकी डिसाइपल को संभाल लेना, मैं इन दोनों वॉरियर्स को संभाल लूंगा। और ये कहने के आइस एम्परर उन दोनों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि याफी से कह रहा होता है कि तुम लोग जाकर जियो फैमिली के साथ ही अंदर चले जाओ और जैसे ही कोई हमला करने आए तो तुम लोग उन्हें मार देना। ग्रेट एल्डर की बात मानकर याफी भी ऐसा ही करती है। उसके बाद ग्रेट एल्डर अपने मन में कहते हैं कि यूनलैन जोन, आज मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ते लड़ते ही मरूंगा, आज मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। और हम दूसरी तरफ उन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं जिसका नाम यूनडा और यूनजा होता है, वो आइस एम्परर से लड़ रहा होता है। और वो दोनों यूनलैन जोन के भेजे गए वॉरियर्स आइस एम्परर को कहते हैं कि तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए तुम हमसे हाथ मिला लो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे और हम तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करेंगे। और आइस एम्परर उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और इनकी सांसों से पता चल जाता है आइस एम्परर को कि ये दोनों डोजोंग के पीक लेवल पे है। उसके बाद आइस एम्परर अपने मन में कहता है कि बेशक ये दोनों डोजोंग के पीक पे हैं, लेकिन इन दोनों वॉरियर्स को सीक्रेट टेक्निक देकर डोजोंग लेवल के
पीक पे पहुंचाया गया है, इसीलिए ये दोनों मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते। लेकिन बेशक ये दोनों सीक्रेट टेक्निक से डूजुंग के पीक पे आए हैं, लेकिन ये दोनों मुझे टक्कर तो दे ही सकते हैं। इसीलिए मुझे अपनी पूरी पावर लगाकर इन दोनों से लड़ना होगा, तभी मैं इन दोनों को अच्छे से टक्कर देकर इन्हें हरा पाऊंगा। फिर वो दोनों वॉरियर्स कहते हैं कि आइस एम्परर, हमने तुम्हें एक मौका दिया था बचने के लिए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं माना, और ये कहकर उन पे अटैक कर देता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि याफी भी उन सभी से लड़ रहा होता है और ग्रेट एल्डर भी उन सभी को मार रहा होता है। और ग्रेट एल्डर का ध्यान ऊपर जाता है तो देखता है कि डूजुंग के पीक लेवल के दो वॉरियर्स आइस एम्परर से लड़ रहा होता है, और आइस एम्परर की मदद करने के लिए वो अपना विंक निकालता है और आइस एम्परर के पास जाने लगता है। और हम उन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि अब हमारे हमला के लिए तैयार हो जाओ आइस एम्परर। और ये कहने के बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इन्हें ऐसे देखकर आइस एम्परर भी अपने आप को तैयार कर लेता है इन दोनों से लड़ने के लिए। उसके बाद वो दोनों वॉरियर्स एक साथ ही अपने अपने स्वॉर्ड से आइस एम्परर पे हमला कर देते हैं, और इन्हें ऐसे देखकर आइस एम्परर अपना आइस से बना हुआ वेपन निकाल लेता है। और उसके बाद आइस एम्परर उन दोनों को एक साथ ही पीछे ढकेल देता है, और बाकी फैमिली इन्हें लड़ते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी इन्हें के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था और ना ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट की दुश्मनी लेना चाहता था। इसीलिए वो सभी उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि इनकी फैमिली मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तरह नहीं पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो सभी दूर से ही देख रहे होते हैं। और दूसरे सीन में हम याफी को देखते हैं, जहाँ पर एक वॉरियर आकर याफी को बताता है कि हमारे पास ज्यादा तीर नहीं है और कम से कम ही वॉरियर्स हमारे पास बचे हुए हैं। और इस वॉरियर्स की ऐसी बातें सुनकर याफी को भी चिंता होने लगता है, और वो कहता है कि जितने भी तीर बचे हुए हैं उन सभी को उन मिस्टी क्लाउड सेक्ट वालों पर छोड़ते रहो जब तक खत्म ना हो जाए, हम अपने आखिरी दम तक उन सभी से लड़ेंगे। और ये कहने के बाद वो उस वॉरियर्स को वहाँ से भेज देता है। और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियो फैमिली के लोग थे और वो सभी काफी डरे हुए थे। और उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दरवाजे पे फर्स्ट ब्रदर उन सभी लोगों को मार रहा था और उन सभी को जियो फैमिली के मेंबर्स के पास पहुँचने से पहले ही उन्हें खत्म कर रहा था। और हम दूसरी देखते हैं कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग काफी ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम यूनलैंड जोन के भेजे गए वॉरियर्स और आइस एम्परर की फाइट देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों चालाकी से आइस एम्परर के पीछे एक स्केल लगा देता है, जिसके बाद आइस एम्परर की पावर सील होने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि आइस एम्परर को मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बीच में कुछ वॉरियर्स आ जाता है और उसे घायल करके जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद वो ग्रेट एल्डर समझ जाता है कि वो आइस एम्परर के पास नहीं जा सकता, लेकिन वो इस वॉरियर से तो फाइट कर ही सकता था, इसलिए वो अपना विंक निकाल के उन सब से लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वॉरियर भी कुछ कम नहीं थे, वो ग्रेट एल्डर के पीछे आकर उसे पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। और हम देखते हैं कि आइस एम्परर के पीछे जो स्केल लगाया था वो वॉरियर्स मिस्टी क्लाउड सेक्ट के थे, जो कि उन दोनों वॉरियर्स की मदद करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि ये दोनों अकेले में काफी देर लगाएंगे, इसीलिए वो यूनलैंड जोन के भेजे गए साथी की मदद करने के लिए वो आगे आके इसके स्केल लगा दिया था आइस एम्परर के पीछे। और उस स्केल के एक्टिवेट होते ही आइस एम्परर उसमें फंसने लगते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर वो सभी आइस एम्परर पे अटैक करने के लिए एक अटैक तैयार करने लगते हैं, और ये सभी चीजें आइस एम्परर का दोस्त भी देख रहा होता है, और उसे आइस एम्परर के लिए काफी बुरा भी फील होता है कि वो आइस एम्परर की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। और तभी हम जियोन के ग्रीन फ्लेम को बड़े स्पीड से उन सभी के अटैक की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, और वो ग्रीन फ्लेम उन सभी के अटैक के पास जाकर वो उसके पास उन सभी के अटैक को रोकने लगता है, जिसके वजह से आइस एम्परर कहता है कि इसके अटैक को मत रोको, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन जियोन आइस एम्परर की बातें को कुछ भी नहीं कहता और वो उन सभी के अटैक को रोकने लगता है। और तभी जियोन अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सबके सब वहाँ पर पीछे हट जाते हैं, और आसमान में ब्लास्ट देकर सबके सब हैरान होते हैं कि कौन आखिर इतना पावरफुल है जो कि इन सभी को अकेले ही हरा पा रहा है। तभी जियोन आइस एम्परर को उस सील से आजाद करा देता है। उसके बाद हम उन सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उस धमाके के इफेक्ट से पीछे हट गए थे और थोड़े बहुत घायल भी हो गए थे। तभी एक मिस्टी क्लाउड सेक्ट का वॉरियर कहता है कि तो तुम भी डूजुंग लेवल पर हो, लेकिन हमारे पास भी 2 डूजुंग लेवल के पीक के वॉरियर्स हैं, और वैसे भी तुम अकेले इंसान हो, तुम हम सभी को एक साथ नहीं संभाल पाओगे। इन सभी की ऐसी बकवास बातें सुनकर जियोन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद जियोन अपना ग्रीन फ्लेम को डीएक्टिवेट करता है, जिस पर जियोन का ग्रीन फ्लेम हट जाता है और सभी लोग को पता
चल जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जियोयान है। उसके बाद जियोयान एक इशारा करता है, जिसके बाद उसके सभी वॉरियर्स उसके सामने आने लगता है और सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जियोयान के सभी दोस्त जियोयान के आसपास में आने लगते हैं और हम देखते हैं कि जियोयान के सभी दोस्त जियोयान के आसपास में आकर अपने विंग निकाल लेते हैं। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।